नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, ये एक ऑरेकल रीडिंग होने वाली है। ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी। कभी भी सुन सकते हैं इस रीडिंग को, और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। सो दोस्तों, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे भोलेनाथ, हे यूनिवर्स, सारे देवी देवताओं से मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परिवारजनों के अराउंड नेगेटिविटी भेजी गई है, वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा मेरे व्यूवर्स के अराउंड बनी रहे और उनके परिवारजनों के अराउंड बनी रहे, जहां कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन हेल्थ, वेल्थ, बहुत सारी सक्सेस से भरपूर रहे और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे। और दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे दोस्तों यहाँ पे आया है 2 ऑफ फायर। ओके, पहला कार्ड ही फायर साइन लेकर आया है। अब देखते हैं 5 ऑफ फायर। ओके, और देखते हैं क्या है आज आपके लिए। देन वी हैव 10 ऑफ वाटर। चलिए इसको यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा सा कार्ड्स को एडजस्ट कर देते हैं। और फोर्थ कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वाटर। चलिए थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई होप अब सारे कार्ड्स क्लियर होंगे आपको। तो चलिए एक एक करके हर एक कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है 2 ऑफ फायर का आया है। और दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि आप अब अपनी पावर में आ चुके हैं। आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, और अब आप उस स्टेज पर हैं जहाँ चॉइसेस आपके हाथ में हैं। तो यहाँ मुझे न्यू पार्टनरशिप आपके जीवन में दिख रहा है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं, या कोई बड़ा ऑफर आपके सामने आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। नए लोग जीवन में कनेक्शन में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी ये कार्ड दिखा रहा है। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, या कोई अगर एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उसमें मुझे बहुत अच्छा आपके जीवन में प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये कार्ड एक ट्विस्ट को भी दिखाता है, और वो ट्विस्ट ये है कि आपने सिर्फ मनी या स्टेटस देखकर फैसला नहीं किया है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्यूचर विजन और इनर कॉलिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और आपके अगेंस्ट जो हैं, उन लोगों की अगर मैं एनर्जी देखूं, तो जो लोग सोच रहे थे कि आप आसानी से टेम्प्ट हो जाएंगे, वो यहीं पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा था कि आप यस कह देंगे उनके ऑफ़र के आगे, लेकिन आपने पॉज लिया, और वही पॉज उन्हें हिला गया। उनके मन में सवाल यही है कि भाई ये इतना स्ट्रॉन्ग कब हो गए कि इतना अच्छा ऑफ़र हमने इनको दिया और इन्होंने ठुकरा दिया। क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है, जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ, कि यहाँ पर ये यही सोचते रह गए कि इतनी बड़ी डील आखिर आपने ठुकराई क्यों। यानी कोई ना कोई, चाहे किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने को लेकर, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई
चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट जो लोग हैं उन लोगों ने चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू आपके पास कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की डील भेजी थी और उस डील को आपने ठुकरा दिया। और ये चीज़ अब इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। इन्हें लग रहा है कि भाई ये इतने बड़े कब से हो गए कि इन्होंने हमारे ऑफ़र को ठुकरा दिया। मतलब इनके ईगो पर जैसे वो चीज़ लगा है, बहुत सॉलिड लगा है इनको। इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है ये चीज़ कि भाई इन्होंने कैसे ठुकरा दिया हमारे डील को। यही सोच रहे हैं ये लोग कि भाई ये इतने स्ट्रांग कैसे हो गए, कौन इनका साथ दे रहा है, कौन इनकी हेल्प कर रहा है, जो ये हमारे डील को ठुकरा कर बैठे हैं। आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इनके मन में ये सारी बातें चल रही हैं। अब अगर हम देखें तो 5 ऑफ फायर जो कि दूसरा कार्ड है, तो ये कार्ड साफ दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट, और सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो ये कार्ड देखिए कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन को दिखाता है। तो दोस्तों आपके आसपास लोग हैं जो बाहर से तो स्माइल कर रहे हैं, बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि लग रहा है कि जैसे इनसे बड़ा सपोर्टर कोई नहीं होगा, दुश्मनी भी कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं अपनापन कि जैसे कितना ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अंदर ही अंदर कंपैरिजन चल रहा है इनके अंदर, और जेलसी तो पूछे ही मत। ऐसा जल रहे हैं कि जिन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आपके लिए जो डील बनाई गई थी बहुत सोच समझ के चालाकी से कुछ लोगों ने बनाई थी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सामने नहीं है, पीछे से रहकर सपोर्ट कर रहे हैं। और वही डील दूसरों के लिए जैसे ड्रीम होता, अगर किसी और को अगर ये डील दिया जाता तो किसी और के लिए तो ये सपने से कम नहीं था। लेकिन आपने पहले अपने मान सम्मान को देखा, परिवार के लिए देखा कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जब आपने उसे ठुकराया ना तो वहाँ ईगो क्लैश शुरू हो गया इन लोगों के बीच में। अब एक दूसरे को ये लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि भाई क्यों गए थे उसके पास ऐसी डील लेकर, या फिर अब तो आपकी मतलब आपस में ये लड़ रहे हैं कि भाई अब तो कोई इज्जत ही नहीं बची है। उन्होंने मतलब आपने जैसे डील को ही ठुकरा दिया, जो भी इन्होंने सोचा कि आप हामी भरेंगे, आपने मना कर दिया, आपने एक्सेप्ट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो अब ये आपस में जो गुस्सा, आपके लिए जो गुस्सा है वो अब एक दूसरे पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बाहर निकाल नहीं सकते, बाहर निकालने की हिम्मत है ही नहीं। इसीलिए जो भी जलन है, जो भी गुस्सा है, एक दूसरे के ऊपर निकल रहा है। यहाँ मुझे बहुत ढेर सारा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है इनके घर परिवार में, जिनके साथ बैठ के इन्होंने सारा कहानी रचा, सारी की सारी डील इन्होंने जो बनाई, जो बैकफायर हो चुकी है आपके मना करने पर। तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं, ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। और इन लोगों की जो एनर्जी यहाँ साफ दिखा रही है कि ये लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं। मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग पे मीटिंग, फ़ोन पे बातें, आपके बारे में चर्चे हो रहे हैं और प्लानिंग हो रही है फिर से कि भाई क्या करें क्या ना करें। लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि भाई जाएं तो किस ओर जाएं। और वो आपसे compete करना चाहते थे लेकिन लेवल मैच ही नहीं हो पा रहा ना, बात तो ये है। आपकी तरह सोचने का इनका लेवल है ही नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा नीच सोच है इनकी, तो इसीलिए चीज़ें मैच कहाँ हो पाएंगी। और आपकी क्लैरिटी और उनकी जो आपके लिए क्लैरिटी है जीवन में अब आगे क्या करना है, वहीं उनके लिए कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बन चुका है। तो दोस्तों हालात अब ऐसे हो गए हैं कि इनको ये लगा कि पहले दबाव, आपके ऊपर जितना प्रेशर डालना था इन्होंने डाला, फिर इनको लगा कि अब रिलीज़ करो। मतलब ये फुल पॉलिटिक्स यहाँ खेले गए, सारे के सारे टैक्टिक्स अपनाए गए कि पहले आपके ऊपर दबाव डाला जाए, चाहे इमोशनल दबाव डाला जाए, चाहे फाइनेंशियल दबाव डाला जाए। यहाँ कहीं ना कहीं आप लोग के जीवन में किसी ना किसी तरीके का फाइनेंशियल दबाव भी डालने की कोशिश की गई थी। ये सब कुछ करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जितना हो सके मैक्सिमम प्रेशर आपके ऊपर बनाया जाए और आप गिव अप कर जाएं, आप इनके कदमों में पड़ जाएं, इनके आगे हाथ फैला लें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने आपकी इज्जत बचाई। आपने अपने जो भी अच्छे कर्म किए थे आज उसी की देन है कि लोग कितना भी कोशिश किया आपको झुकाने की, लेकिन झुका नहीं पाए। और रीज़न है क्यों, सवाल है यहाँ पे क्यों, तो उसका जवाब यही है कि जो विश्वास आपको था ईश्वर पे और अपने कर्म पे, आज उसी की देन है कि आपको ईश्वर ने, यूनिवर्स ने झुकने नहीं दिया, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ गई हो आपके सामने। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। आप जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके अराउंड ज़रूर किसी न किसी बहुत ही पावरफुल एनर्जी की मौजूदगी मुझे महसूस हो रही है। डेफिनेटली यहाँ पर चाहे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हो, चाहे उनकी प्रेजेंस हो, चाहे
जिस भी देवी देवता को, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, यहाँ कोई ना कोई बहुत पावरफुल एनर्जी है जो आपके अराउंड प्रेजेंट है और वही आप लोगों की रक्षा कर रहे हैं इस समय। दोस्तों, यहाँ मुझे साफ नज़र आ रहा है कि जो भी आपके अगेंस्ट लोग इस समय हैं, पूरी तरीके से इनके अंदर उथल पुथल मची हुई है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है आगे, क्योंकि अब अगर हम 10 ऑफ वाटर का कार्ड देखें जो यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है, तो अब जो एनर्जी है यहाँ पे शिफ्ट होते हुए मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड बताता है इमोशनल फुलफिलमेंट को और इनर पीस को। तो दोस्तों, आपने जो डिसीजन लिया वो सिर्फ आज के लिए नहीं था। ऐसा नहीं था कि बस आपने अभी का सोच के कोई चीज़ डिसाइड किया है, बल्कि आप लॉन्ग टर्म की खुशियों को देखकर, कहीं आपने फ्यूचर को देखकर अपने लोगों का, अपने बच्चों का, अगर आप शादीशुदा हैं या अगर आप अभी सिंगल हैं, तो अपने फैमिली का सोचकर, माँ बाप का सोचकर, सबका सोचकर आपने डिसीजन लिया है। एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, उस नज़रिए से आपने कहीं ना कहीं फैसला लिया था। फैमिली सपोर्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी और एक सिक्योर फीलिंग आपके साथ इस समय खड़ी है। मुझे आपके जीवन में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। परिवार का सपोर्ट बिल्कुल, और ऊपर वाले की जो एक शील्ड है आपके अराउंड, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन आपको दी गई है। वरना यहाँ पर तो जिस लेवल का खेल आपके साथ खेला जा रहा था, बहुत लोगों ने तो ना जाने क्या क्या सोच लिया था, क्योंकि फायर सिंबल साफ दिखा रहा है कि यहाँ पर इन लोगों ने बहुत कुछ, क्योंकि इनकी जो सोच है वो बहुत नीच है, बहुत ही मतलब गंदे लोग हैं। इनकी जो सोच है, मतलब आपको शब्दों में मैं बता नहीं सकता। इन्होंने आप या आपके फैमिली के लिए बहुत कुछ गलत सोचा था, लेकिन वो सब कुछ ये कर नहीं पाए, क्योंकि इनके चाहने से आपका जीवन नहीं चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों की एनर्जी जो है, ये जो भी आपके अगेंस्ट है, साफ दिख रही है कि ये चीज़ इन लोगों को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उन्हें लगा था कि आप रिग्रेट करेंगे, लोनली फील करेंगे, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन रियलिटी ये है कि आप शांत हैं, ग्राउंडेड हैं और अपने अंदर कंटेंट महसूस कर रहे हैं, फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं। और उनकी जो चालें हैं वो आपके पीस को टच भी नहीं कर पा रही है इस समय। जो भी खेल इन्होंने खेला और अभी भी जो खेल रहे हैं, वो सब कुछ बिल्कुल इस समय आप कह सकते हैं कि वर्थलेस हो चुका है। कुछ उसकी वर्थ नहीं रह गई है। सब कुछ, मतलब जो भी इन्होंने दूसरों को आपके प्रति भड़काया, जो भी लोग आपके सपोर्टर्स थे, उन्हें यहाँ साफ दिख रहा है कि बहुत तरीके से इन्होंने घुमाने की कोशिश की, बहुत तरीके से भड़काने की कोशिश की। कुछ लोग इनके बातों में आए भी, आपका साथ भी बहुत लोगों ने छोड़ा, जो बहुत दम भरते थे कि आपका साथ देंगे। आज वो दूर तक नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप अपनी पावर दूसरों पर सोच कर नहीं, वो पावर आप महसूस करते हैं। आप खुद की, अपने अंदर जो शक्ति है, उस पर आप किसी युद्ध को लड़ने निकलते हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट को लड़ने निकलते हैं। ये साफ दिख रहा है। इसीलिए आज इस वक्त में चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, आप खुद में इतने कंटेंट हैं, इतने फुलफिल्ड हैं कि किसी की ज़रूरत आपको महसूस नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर मैं देखूं तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि रियलिटी में जब इनको ये लग रहा था कि आप रिग्रेट फील करेंगे या लोनली फील करेंगे, तो ऐसा हुआ नहीं। और रियलिटी ये है कि आप शांत हैं, ग्राउंडेड हैं, जैसे मैंने बताया, फुलफिल्ड हैं। तो ये आपके अंदर के, यानी मन की जो स्थिरता है, उसे ये हिला नहीं पाए। कोशिशें बहुत की। देखिए, अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हमेशा एक ही माइंडसेट में इंसान रहे। पूरे दिन में हमारा मन बदलता रहता है, हम सोचते रहते तरह तरह की चीज़ें। तो बिल्कुल आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा एक टाइम तक, लेकिन कितने जल्दी इंसान खड़ा हो जाता है, डिपेंड उस पर करता है। तो भले ही लोगों ने खींचा, आपको नीचे गिराने की कोशिश की, फिर भी आप उठ खड़े हुए। मैटर ये करता है, आपने अपने आप को संभाल लिया। अब बात करते हैं 3 ऑफ वाटर की। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट कार्ड 3 ऑफ वाटर का है। दोस्तों, ये कार्ड सेलिब्रेशन का है। ये दिखाता है अ स्मॉल विन। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, बल्कि सोल लेवल की जो एक खुशी होती है। ये सक्सेस देखिए लाउड नहीं है, लेकिन डीपली बहुत सेटिस्फाइंग है। दोस्तों, आने वाले समय में कोई खुशखबरी, अप्रिसिएशन या जॉयफुल मोमेंट मुझे दिख रहा है आपके जीवन में, और आपने जो छोड़ा उसकी जगह कुछ और बेहतर आने वाला है। दोस्तों, और अगर हम इन लोगों की एनर्जी देखें जो इस समय विपरीत होकर आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं, शत्रुता कर रहे हैं, तो अब इन लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है कि अब उन्हें समझ आने लगा है कि डील बड़ी थी, लेकिन आपकी सोच उससे भी बड़ी थी। वो चुप हैं,
क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है इनके पास। उनके लिए ये एक्सेप्टेंस का फेज़ है दोस्तों, और आपके लिए ग्रोथ का है। तो जो हो रहा है उसे चुपचाप इन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी जले, कितना भी गुस्सा है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। जो गलत किया है उसका सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि बिल्कुल ऐसे जो भी लोग आपके जीवन में किसी भी तरीके का इन्होंने जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी बाधाएं आपके लिए पैदा की गई हैं वो सब दूर हो जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे कि सारी नेगेटिविटी वापस अपने ओरिजिन पे लौट जाए और आपको टच भी ना कर पाए। सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और बिल्कुल दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम विक्ट्री विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। तो दोस्तों, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।